जिस प्रकार ओम के बिना सभी मंत्र अधूरे हैं, उसी प्रकार विघ्नहर्ता भगवान गणेश की स्तुति के बिना सभी देवी देवताओं की पूजा भी अधूरी है। इसीलिए हर शुभ काम करने से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को वैदिक देवताओं की भी उपाधि दी गई है। वैदिक देवता का मतलब होता है भारतीय ग्रंथों या वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। पुराने हिंदू धर्म में प्रसिद्ध देवताओं से थोड़े अलग होते हैं। देवता का अर्थ होता है प्रेरणादायक और ज्ञानदाता। वैदिक देवताओं में जिन देवताओं का वर्णन हुआ है वो है अग्निदेव, इंद्रदेव, सोम, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि सभी देवताएं। आज के समय में भारतीय हिंदू धर्म में व्यक्ति के आधार पर जो देवता हैं वो है श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, लक्ष्मी गणेश, बालाजी, विष्णु जी, आदि शक्ति आदि। वेदों में शाश्वत वस्तुओं मीन्स जिसे कोई न मिटा सके और जिसमें भावना जुड़ी हो उसे देवता माना जाता है। जबकि पुराणों और वेदों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों को जिन्होंने अनेक व्यक्तियों को सही मार्ग दिखाया हो वही वैदिक देवता है। गणेश में गण का अर्थ होता है समूह मीन्स सारे और ईश का अर्थ होता है स्वामी, यानी कि जो सभी जीव के ईश हैं वही गणेश हैं। गणेश जी के मजाकिया अंदाज के कारण उनकी बहुत सी कथाएं हैं। उनके मोटे पेट, हाथी जैसे मुंह और बाल रूप को देखकर बच्चे उनकी कथाएं सुनना बहुत पसंद करते हैं और श्री गणेश को बहुत प्रेम भी करते हैं। श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम देव के नाम से भी पूजे जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में जानेंगे और गणपति से जुड़ी 3 कथाओं के बारे में भी जानेंगे कि गणपति का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है और गणेश जी की सवारी मूषक की कथा के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। पहली कथा है कि कैसे बने गणेश। तो माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था, इसीलिए उन्होंने चंदन के लेप से एक बालक को अवतार दिया और उसने अपनी शक्तियों से जीव उत्पन्न की और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। उसके बाद जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर आने लगे तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोकने लगा। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और वह अपने सवारी नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी और क्रोधित हो गए और बालक गणेश के सर को काट दिया। जब माता पार्वती वापस लौटी तो उन्होंने बाल गणेश के कटे हुए सिर को देखकर बहुत दुखी हुई और वो जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर शिव जी ने पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम ले लेकर रोती रही। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी को सबसे पहले देखोगे उसका सिर काट कर ले आना। शिव जी के आदेश पर नंदी जीवित प्राणी का सिर खोज रहे थे तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी का छोटा सा बच्चा दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को पुनः जीवित कर दिया और शिव जी ने तभी से गणेश को गणपति भी बुलाने लगे और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो कोई भी पहले नया काम करेगा वो पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। दूसरी कथा है कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। तो जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुंह से निकले हुए महाभारत की कथा को लिख सके। इस काम के लिए उन्होंने भगवान गणेश को चुना। गणेश जी भी इस बात को मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लिखने तक एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे
तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। तभी वेद व्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया। लेकिन वेद व्यास ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखा और कहा कि गणेश, आप जो भी लिखेंगे उसका अर्थ समझ कर लिखेंगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए और दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझकर लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा अहंकार हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को नहीं समझ सके। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी महर्षि वेद व्यास को थकान महसूस होती तो वे एक मुश्किल सी छंद बोल देते, जिसको समझने और लिखने में गणेश जी को ज्यादा समय लगता और महर्षि को आराम करने का समय मिल जाता। तीसरी कथा है कि गणेश जी की सवारी मूषक कैसे बने। एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था, उसका नाम था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बनना चाहता था। साथ ही वह सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसीलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए और बिना भोजन किए रात दिन तपस्या करने लगा। उसे तपस्या करते कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं को परेशान करने लगा। सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और रक्षा के लिए पुकार लगाने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने खुद को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपनी इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। अंतिम कथा है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। एक बार की बात है कि सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहाँ बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को सुनकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मुश्किल को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। दोनों भाई मदद के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। शिव जी ने कहा कि इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो सबसे पहले 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, पर गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी की चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक सुझाव आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी की पूरी चक्कर लगा कर आए और खुद को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि श्री गणेश की कथाएं पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। बाय बाय फ्रेंड्स।